नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उससे पहले आप लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं ये 2022 आप लोगों के जीवन में खुशियां लाए। और आज जो है इस कड़ी में एक अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। आप लोग को पता भी होगा या नहीं भी पता होगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। पहले मैं इस न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो भी इस टीचर के जॉब के लिए जो छठा चरण या सातवां चरण के लिए वेट कर रहे हैं, वो सभी कुछ मीडियम या लोअर फैमिली के ही लोग हैं। अगर आप लोगों को एक जॉब के बारे में अगर ये जानकारी मिलती है, अगर ये आ जाता है, आप लोगों को जॉब हो जाती है एक छोटा सा, तो गरीब फैमिली के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और हम लोग जो हैं 3 साल से 2019 से जब से सीटेट दिसंबर जनवरी का मामला आया तब से लड़ रहे थे इसके लिए। जद्दोजहद कितनी चली कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आए, लेकिन आज तक इस तरह का गुड न्यूज़ नहीं था। ये इसलिए गुड न्यूज़ कहा जा सकता है कि प्राइमरी की बातें नहीं होती, सातवां चरण की बातें तो होती थी लेकिन प्राइमरी की बातें नहीं होती थी। आज जो है आप लोगों को ये देखने को मिलेगा और आगे चर्चा ये भी करेंगे अब हम लोगों को क्या करना है। वैसे अगर हम लोग हाथ पे हाथ धर के चुप बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से होगा तो ज़रूर, ये तय है। मैं पहले भी आप लोगों को बोला था कि होगा ज़रूर, ये तय है, लेकिन कब होगा वो तय नहीं है। जब तक अगर हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ लड़ेंगे नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, लेकिन घर बैठे आप जो काम कर रहे हो वो काम करिए। कभी 2-4 दिन का टाइम लगता है इसमें, तो आप टाइम दे सकते हैं। जैसे कभी ट्यूटर कैंपेन हो, या कभी सचिवालय मिलने जाना हो, कभी शिक्षा मंत्री से मिलने जाना हो, या कभी जो है अपर मुख्य सचिव से मिलने जाना हो, या प्राइमरी डायरेक्टर से मिलना हो, तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत। और बिहार में जो भी 50,000 छात्र हैं, अब जो है सिर्फ सीटेट दिसंबर जनवरी नहीं रह गया, अब जो 7th फेज आएगा। देखिए इसमें सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए, ये जो पेपर में निकला है आज का ये न्यूज़ है, कह रहा है कि 2.21 लगभग 2.25 लाख से अधिक नियुक्तियाँ होगी। और बहुत सारी चीज़ों में होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से हम लोग को लेना देना नहीं है। जो टीचर की नियुक्ति है जिसके लिए हम लोग सीटेट दिसंबर जनवरी है, उसके बात करेंगे। देखिए छठा चरण जो है 45,000 कुछ कुल जो है प्राथमिक शिक्षक है, और कुल पद जो था लगभग 97,000 है। ठीक है, जो छठा चरण अभी चल रहा है आप लोग देखे होंगे, उसमें लगभग 38,000 की बहाली हुई। उसमें कुछ नकली फकली इधर पकड़ा है, लेकिन फिर जो अब इसका थर्ड राउंड का काउंसलिंग हुआ उसमें 4-5 हज़ार, जो 12,000 सीट के लिए काउंसलिंग होगी, उसमें जो है कुछ आएगा। तो सपोज करते हैं 40 से 45,000 लोगों को नौकरी मिलेगा। छठा चरण में 32,000 हाई स्कूल 10+2 का जो है वो चल रहा है, उसका मेरिट नॉन मेरिट का जो मामला चल रहा है, तो ये भी होगा। और जो सातवां चरण होगा, देखिए यही मेन चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, जो सबसे बड़ी बात है। हम लोग इतना दिनों से इतना मेहनत किए, लेकिन ये जो है न्यूज़ जो है सबसे बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, कि सातवां चरण के बारे में जो बताया गया है, ये सातवां चरण यहाँ देख लीजिए, 1 लाख से अधिक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक होंगे। सातवां चरण अभी हम लोग ये देख रहे थे ना कि ये जो छठा चरण है 32,000 अभी चल रहा है, ये सातवां चरण में आएगा। ये तो आएगा ही, लेकिन सपोज करिए अगर ये भी आ जाता है 1 लाख से अधिक पद, तो अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है सीटेट का, अभी 2001 अभी चल रहा है ना प्रेजेंट में, 2021 आज तो मान के चलिए 2022 हो गई, तो इससे 4-5 दिन 16 तारीख से चल रहा था, और ये 13 तारीख तक आगे चलेगा। जो कैंसिल हुआ वो भी आगे चलेगा। तो ये बच्चे भी आएंगे यहाँ से, जो भी लोग सीटेट पास करेंगे। इससे पहले जो सीटेट दिसंबर और जनवरी वाले हैं वो भी आएंगे। तो सपोज करिए 1-1.5 लाख कैंडिडेट सीटेट पास कर ही जाएंगे। अगर 1-1.25 लाख पद भी आ जाती है 7th फेज के लिए, तो ये बहुत राहत का काम करेगा अपना लोगों के लिए। इसलिए राहत की बात ये है कि जो बेरोजगारी का आलम है, ये बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत ही भयानक है। अगर इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी यही है। अब करना क्या है आप लोगों को? करना ये है कि हम लोगों को, जो भी पटना के नज़दीक रहने वाले हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और वो एक 2-4 आदमी का टीम बनाएंगे। 2-4 आदमी की टीम से, ये नहीं कि सिर्फ जो कोई काम कर रहा है वही करेंगे, मैं कर रहा हूँ मैं करूँ, या आप कर रहे हैं सिर्फ वही करें, ऐसा नहीं है। आप एक अभ्यर्थी हैं, आप इस नाते पटना जा सकते हैं। आप बगल अगल में रहते हैं, पटना के बगल अगल में, तो आपका जाना और ज़्यादा, आप मान के चलिए कोई दरभंगा से जाएगा, कोई मधुबनी से जाएगा, तो वो और पटना के अगल बगल में है, आप जाएंगे तो थोड़ा
मतलब बहुत अंतर है, यहाँ से जाने में दिखते हैं, वहाँ बगल में आप हैं तो मतलब कम टाइम में जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये सचिवालय का दौरा कर सकते हैं। ये चीज़ अब हम लोग को करना पड़ेगा। अब हम लोग जो है ट्विटर कैंपेन भी करेंगे। ये ज़रूरी इसलिए है कि देखिए समय की मांग है। इतना बीच में जो है मैं 2 महीना 3 महीना जो एक भी वीडियो लेके नहीं आया, क्योंकि बीच में आप कितना भी चिल्ला जाएंगे ना, देखिए हवाएं जब जिस रुख में बहे ना उस रुख में आपको अपना पीठ कर देना चाहिए। और जब समय आए, आप कितना भी बीज बोलेंगे, आपको फसल तभी मिलेगा जब उसका टाइम होगा। आप उसको सींचेंगे तो ही फसल आपको मिलेगी। तो ये वही टाइम है। देखिए इस बीच में जो था इलेक्शन था, सरकार के पास इलेक्शन का बहाना था, या इससे पहले ये भी था कि छठा चरण है, लेकिन अब तो छठा चरण भी खत्म होगा। उस लोगों को जो है मतलब जो छठे चरण वाले हैं उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाएगा। तो सरकार के पास अब तो बहाना ही नहीं है। अगर अब हम लोग जो है करें, इस पर कुछ काम करें, तो ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबरें मिल सकती है। क्योंकि देखिए ये जो आप पेपर में आप लोग देख रहे हैं कि 7वां चरण आएगा 1 लाख शिक्षकों के लिए, 1.25 लाख शिक्षकों के लिए, ये जो है ना, ये समझ लीजिए कि मतलब इस पर काम नहीं करें तो ये सिर्फ एक जुमला रह जाएगा। जैसे 15 लाख रुपए वाली बातें थी ना कि 15 लाख रुपया, और वो जुमला रह गया, तो बस ये जुमला रह जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। देखिए सरकार का टाइमलाइन समझ लीजिए, एक मिनट में मैं समझाता हूँ कि देखिए 2017 में, देखिए 2017 में बिहार टीईटी आया था, 20 में इलेक्शन हुआ, 3 साल पहले बिहार टीईटी आया था। सेम अभी देख लीजिए 2022 है, 2025 में चुनाव होगा। तो 2000 अगर अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे और अगर इसमें नहीं आया वैकेंसी 2022 में, तो 2022 में आपको बिहार टीईटी ले लेगा। 2022 के लास्ट तक बिहार टीईटी का रिजल्ट देगा और 2023 के लास्ट तक आपको फॉर्म फिल करवाएगा। जैसे 2017 में बिहार टीईटी हुआ, 2019 में फॉर्म लिया, अब देख लीजिए 2021 में जा करके कुछ बहालियाँ की है कि नहीं, छठा चरण का। तो सेम उसी तरह का सिनेरियो इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा न हो, उसके लिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। वो ट्विटर कैंपेन हो या मतलब कोई भी काम करेंगे अब हम लोग, तो मतलब पूरे बिहार में एक ग्रुप बनाते हैं, हर ज़िले का अलग अलग बनाते हैं। जैसे पहले होता था कि हम लोग पटना में भी प्रदर्शन करते थे। अब हम लोगों में गुटबाजी नहीं होगा कि ये नहीं कि देखिए कोई नीरज सर की तरफ जाएंगे, कोई कहीं जाएंगे, कोई कहीं जाएंगे। ये नहीं कि जो आदमी काम करेंगे सीटेड दिसंबर जनवरी के लिए, अब तो ये सीटेड दिसंबर जनवरी का मामला नहीं रह गया है। अब तो जो नए मतलब छात्र लोग आएंगे, जो नए पास करके आएंगे उम्मीदवार, ये भी हैं, तो सब लोग मिल के काम करेंगे। कोई भी काम करें हमारे लिए, हम लोग सब एक दूसरे से मिल के, एक दूसरे के सपोर्ट से काम करेंगे। बस यही ध्यान में रखिए, गुटबाजी नहीं करना है, नेतागिरी नहीं करना है। पहले जॉब ले लीजिए, उसके बाद आपको नेतागिरी करना हो, गुटबाजी करना हो, जो भी करना हो आप करें। यही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और आप छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं कि जैसे पहले बार क्या हो गया कि हम लोगों में गुटबाजी हो गया था, 2-4 आदमी इधर इस गुट में, कुछ इधर इस गुट में। वो नहीं बटना है, हम उस सब लोगों को मिल के काम करना है। हमको न किसी से मतलब है, हम सबको एक दूसरे से मतलब है, वो काम करेंगे। इसमें जो है देखिए ये अच्छी मतलब मुझे अच्छा लगा कि कम से कम इस टाइम में ये चीज़ें दी है, क्योंकि देखिए छठा चरण खत्म होने के मतलब कगार पे है। अगर इस टाइम में ये बात आई है तो कुछ न्यूज मतलब इसको सकारात्मक मान सकते हैं, सकारात्मक आप ले सकते हैं, लेकिन इतना भी सकारात्मक न ले कि आप कान में तेल लेकर के और घर में सो जाएं। कान में तेल लेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। छठा चरण ये चल ही रहा है, छठा चरण में 32,000 का होगा ही। ये 7वां चरण जो है ये, उसके बाद देखिए ये जो अभी जो नई हेडमास्टर के बारे में आप सुन रहे थे, ये प्रधान अध्यापक, वो प्रधान शिक्षक के लिए ये, और 8,000 शारीरिक शिक्षक जो फिजिकल टीचर है वो तो होगा ही। 45,100 जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो ये तो प्रोफेसर के लिए, इसमें अपना लोगों को नहीं चर्चा करना है। तो ये चीज़ें सब होगी। तो अब जो है निश्चित रूप से हम लोग जो कल जो है ट्विटर कैंपेन रखा गया है, मेरा पूरा सपोर्ट है आप लोगों से। और रिक्वेस्ट भी है कि देखिए ट्विटर कैंपेन का जो हैशटैग होगा वो कल रिलीज किया जाएगा, तो उस चीज़ को आप लोग भी सपोर्ट करें। देखिए कि 2% भी फ़ायदा मिलता है। आप तो ये नहीं है कि पटना में जाना है आपको, पैसा अगर पटना में मान के चलिए आंदोलन तो घर से निकलते हैं तो आपको 1,000, 1,500, 2,000 रुपया खर्च आता है। आपको घर से 50-100 ट्वीट करना है बस, उसमें आपको 1 रुपया का खर्च नहीं है। नेट वैसे आपके मोबाइल में अगर नहीं यूज करेंगे तो वैसे ही आपका नेट बर्बाद चल जाएगा, जो 1.5 GB रोज़ का मिलता है। तो अगर 50-100 ट्वीट कर देने से अगर कुछ 2-4 पेपर में आ जाती है या कुछ, देखिए हम लोग को या लोगों को लगता है कि सरकार के पास जानकारी नहीं है। जब ट्विटर कैंपेन या ट्विटर मतलब वो ट्रेंड करता है तो निश्चित रूप से ये बातें सरकार तक भी जाती है। भला ही सरकार कान में तेल लगे ऐसा मतलब वो नाटक करती है, मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ पता होता है। तो हम लोगों को ये काम करना ही है और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। मेरा यही है कि आप लोग जागें। इतना दिन सोए थे लेकिन अब टाइम आ गया है जागने का।
तो निश्चित रूप से इसके पीछे थोड़ा आप लोग भी लगें, ऐसा नहीं ना हो कि मतलब सोए रह जाएं और लेट हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। आगे निश्चित रूप से अब हम भी नहीं सोएंगे, आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के लिए ही काम करेंगे, आप लोगों के लिए ही जिएंगे 2-3 महीना, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।